आपने एनएपीएसए के अंदर गिव अप कैंपेन का नाम सुना होगा, गिव अप अभियान का नाम सुना होगा। लेकिन अब ये अभियान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर भी शुरू करने जा रही है सरकार। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर भी ऐसे जो पेंशनर जुड़े हुए हैं, जो एलिजिबल है, जो सक्षम है, पेंशनर सक्षम है, तो उनके लिए भी गिव अप कैंपेन को शुरू किया जा रहा है, गिव अप अभियान को शुरू किया जा रहा है। इसके अंदर कौन कौन से पेंशनर आने वाले हैं जिनको अपनी जो पेंशन है वो गिव अप करनी है, और वो गिव अप नहीं करते तो उसके बाद में उनसे वसूली होगी। वसूली जितना पैसा उन्हें रिसीव हुआ है उतना पैसा वापस उन्हें बैंक अकाउंट के अंदर जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से वो पैसा डेबिट हो जाएगा, मतलब पेमेंट रिटर्न हो जाएगा, ये वसूली हो जाएगी। इस तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर भी है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जो गिव अप कैंपेन है उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। तब तक आप गिव अप नहीं करते हैं तो तब तक आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जैसे 31 अगस्त के बाद यदि आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अपात्र पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और वैसा ही अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर भी होने वाला है। फिलहाल अभी सिर्फ बातें हो रही है, लेकिन जल्द ही इस योजना को ला दिया जाएगा, इस अभियान को लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद में उसके लिए भी एक लास्ट डेट रखी जाएगी। उस तक कोई अपनी पेंशन गिव अप नहीं करता है और वो अनएलिजिबल है, अपात्रता रखता है और सक्षम जो है सक्षम व्यक्ति है, तो उसके ऊपर बाद में कार्रवाई की जाएगी। आफ्टर जो डेट होगी, लास्ट डेट होगी, उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी जब भी जांच होगी। अब दोस्तों इसके अंदर किस तरह के पेंशनर को जो है यहाँ पे पेंशन से बाहर किया जाएगा, या फिर किस तरह के पेंशनर गिव अप कैंपेन का फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा। जो राज एसएसपी पोर्टल है उसके ऊपर एक ऑप्शन आएगा, आप खुद ही जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर किस तरह के जो पेंशनर है वो अपनी जो पेंशन है वो गिव अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो एज वाला है, यदि कोई ऐसा पेंशनर है जिनकी रियलिटी के अंदर एज कम है और जो आधार कार्ड है या फिर जन आधार कार्ड है उसके अंदर एज ज़्यादा है, तो फिर क्या हो सकता है, उसको अपनी पेंशन गिव अप कर देनी चाहिए। और उसके बाद में जो रियल डेट ऑफ बर्थ है, जो पहले डेट ऑफ बर्थ थी, वो आधार कार्ड के अंदर अपडेट करवा लेनी चाहिए। तो वो पेंशनर है वो अपना जो पेंशन है वो गिव अप कर सकते हैं। नहीं करोगे तो फिर आप सभी को पता है आपके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने जो है गलत तरीके से पेंशन का लाभ लिया है। यदि आप भी उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको भी अपना नाम जो है गिव अप कर लेना है। अब नेक्स्ट कौन से पेंशनर आने वाले हैं, तो इनकम वाले। तो इसके अंदर इनकम वाले भी पेंशनर आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वृद्धजन पेंशन योजना के अंदर 48,000 ही वार्षिक आय है, और इससे ज़्यादा वार्षिक आय पाई जाती है तो वो पेंशनर अनएलिजिबल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंशन का लाभ जन आधार कार्ड के थ्रू मिलता है, लेकिन जन आधार कार्ड के अंदर इनकम अपडेट करने के बावजूद भी पेंशन बंद नहीं हुई थी। लेकिन अब जिन्होंने भी जन आधार कार्ड के अंदर पेंशन, जन आधार कार्ड के अंदर इनकम अपडेट कर दी है, तो आने वाले समय के अंदर आपको गिव अप कैंपेन के अंदर फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि आपने इनकम अपडेट कर दी है। और आने वाले समय के अंदर जब गिव अप कैंपेन की लास्ट डेट निकल जाएगी, उसके बाद में जब जांच की जाएगी तो जन आधार कार्ड के अंदर जो आपकी इनकम है 48,000 से ज़्यादा पाई जाती है, तो आपको जो है फॉर्म गिव अप कर देना चाहिए। नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी और जितने सालों की आपने पेंशन रिसीव की है वो पेंशन आपको वापस भरनी पड़ेगी। और उसके बाद में कौन से आएंगे, उसके बाद में जिनका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल 48,000 से ज़्यादा आता है, साल का 48,000 से ज़्यादा आता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। साल के अंदर 48,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उनको भी अपनी जो पेंशन है वो गिव अप कर देनी चाहिए। इसकी सेटिंग हो चुकी है। 3 लाख से ज़्यादा पेंशनर ऐसे हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जिनका 48,000 से ज़्यादा है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि 48,000 से ज़्यादा ऐसे बहुत सारे जो है कैटेगरी वाले पेंशनर हैं। और साथ में एक और यहाँ पे जिन्होंने विकलांग सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है और जिनकी पेंशन अब बंद हो गई है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनकी भी जांच होगी। अब जांच के अंदर उनको गिव अप कैंपेन के अंदर फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी पेंशन ऑलरेडी बंद हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर जांच हो सकती है। जांच के अंदर यदि आप जो है विकलांग नहीं पाए जाते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जितना पैसा आपने रिसीव किया है या फिर उठाया है उतना पैसा आपको वापस भरना पड़ेगा। अब ये एक कैटेगरी होगी। इसके बाद
साथ में विकलांग पेंशन के अंदर ही और बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे बीमारी अलग अलग होती है, उसके अंदर 2500 रुपये पेंशन मिलती है। उनके पास रियल सर्टिफिकेट नहीं है, उनका इलाज नहीं चल रहा है, उनकी भी जांच होगी। अब जब जब उनकी जांच होगी उसके दौरान उनका इलाज नहीं चल रहा है या फिर वो उनको बीमारी नहीं पाई जाती है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब साथ में जो कृषि वर्धन पेंशन योजना है, तो उसके अंदर यदि वो कृषक नहीं है, रियलिटी के अंदर उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी अपनी पेंशन है वो गिव अप कर लेनी चाहिए। तो उसके अंदर इनकम वाला कोई फंडा नहीं है। इनकम आपकी कितनी भी हो सकती है, किसान है आप, किसान आप एक साल के अंदर कितना भी कमा सकते हैं। उसके अंदर जो इनकम क्राइटेरिया है उसके अंदर कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है। साथ में यदि आपकी एक बार पेंशन बंद हो जाती है, उसके बाद में आप ये सोचते हैं कि हम जो कृषक वर्धन पेंशन योजना है उसके अंदर आवेदन कर देंगे, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। यदि आप एक बार राज्य एसएसपी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो जाते हैं, तो उसके बाद में कभी भी वहां से आप डी रजिस्टर नहीं हो सकते। जो एप्लीकेशन पहले है उसी एप्लीकेशन को आपको रीओपन करवाना होता है, वहां पे कोई भी कैटेगरी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे यही अपडेट थी, बहुत बड़ी अपडेट थी। जल्दी जो है गिव अप कैंपेन शुरू की जा रही है, गिव अप अभियान शुरू किया जा रहा है। उसके तहत जो भी अनएलिजिबल पेंशनर है उनको अपना नाम गिव अप करना है, और गिव अप नहीं करोगे, जैसा मैंने आपको बताया, आपसे पेंशन जो है रिकवर की जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि जो बताने का तरीका है वो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा नहीं लगा तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आगे से बेटर बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।